यूसुफ अबरानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि मुझे खुद नुमाई का शौक नहीं है, स्टेज पर बैठकर मेरी तारीफ की जाए तो बड़ा मुश्किल होता है बर्दाश्त करना। ऐसा है कि हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम लोग असेंबली में हैं तो हर इश्यूज पर, खास तौर से जो मजलूम लोग हैं उनके इश्यूज पर हम आवाज उठाएं। ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज है। देखिए, हम देख रहे हैं कि त्रिपुरा में कुछ फसाद हुआ तो यहाँ लोगों ने उस पर एजिटेशन किया, क्योंकि ये मुल्क जो है मजहबी मुल्क है। लोग अपने मजहब के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। तो अमरावती में लोग सड़क पर उतरे, बहुत सारे जेल में भेज दिए गए और 307 का केस लगा। अब कई सौ लोग जेल में पड़े रहे। मालेगांव में लोग निकले तो जिन जिन रास्तों से गुजरा उनका एजिटेशन हर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस हुआ और साल भर वो लोग 307 के केस में अंदर पड़े रहे। इसी तरह से अगर पाकिस्तान में नहीं मालूम कि सही है गलत है, हम अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में किसी हिंदू के साथ कुछ होता है तो उनके लोग यहाँ हिंदुस्तान के अंदर उसका जबरदस्त तरीके से उसका जो है उस पर एजिटेशन करते हैं, आंदोलन करते हैं। बांग्लादेश में कुछ होता है, मंदिरों के साथ कुछ कोई करता है तो एजिटेशन होता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे मजहब के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है। अगर एक साधु, क्या नाम उसका, राम, जो उसको जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला, नरसिम्हानंद, तो हमारा मुख्यमंत्री कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ में हूं। किसी मुल्क में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे कोई भी सरकार रही हो, सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन खुलेआम इस्लाम के खिलाफ ऐसे ऐसे गलीज अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको रेड कारपेट बिछा के दी जाती है, उनके खिलाफ कोई काम कुछ होता नहीं। अगर हमारी तरफ से किसी ने कुछ कह दिया ना तो उसको उसी दिन जेल होती है, और बगैर चोट लगे सिर्फ पत्थर चलता है तो 307 लगता है। मैंने कितनी बार मुख्यमंत्री, चाहे कांग्रेस के रहे हो चाहे इनके रहे हो, दसियों बार मैंने जाकर के रिक्वेस्ट करके कहा बैठ करके सामने, सर एक कानून ऐसा बना दीजिए। आप, मैं गारंटी से कहता हूं कि महाराष्ट्र का 70 से 75% लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा। सिर्फ इतना करना है, किसी मजहब के खिलाफ, किसी मजहबी किताब के खिलाफ, किसी मजहबी लीडर के खिलाफ कोई गलत बात बोलता है तो ये कानून बना दिए, लेकिन सरकारें सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए ये बिल लाया गया। और अभी रिजवान भाई ने जो समझाया है, मैं अखिलेश जी से बात करूंगा। अखिलेश भाई, पार्लियामेंट भी एक बिल ऐसी पेश करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं क्या होता है। हम उससे बात करेंगे, हम जाएंगे, उससे बात करेंगे अच्छी तरह से। और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस ने इस बिल को पेश कर दिया है, राह हमवार है, थोड़ा कोशिश करेंगे, शायद कोशिश करना जरूरी है, बाकी आगे अल्लाह मालिक है। और हम लोग के बीच में ये भी करना चाहिए, अगर रिजवान भाई आप बोले कि जितने एमएलए 288 है ना, उन सबसे मिल के उनको जरा राह हमार की जाए कि जब ये कभी बिल आए तो आप सपोर्ट करें तो शायद ये बिल पास भी हो जाए। ये भी करना चाहिए हम लोग को। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे प्रिंसिपल इमरान साहब, माशाल्लाह आपने स्कूल बहुत अच्छा चलाया, मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह इस तरह से आपका कारनामा बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेस वाले क्वेश्चन आंसर सिर्फ प्रेस वाले करेंगे, कोई और। तो सर आपने बिल का उसके बारे में नाउदी कुफ्र है, कोशिश करना चाहिए, बाकी आगे अल्लाह मालिक। सरकार किसी की भी हो, कानून सबके लिए एक ही होता है, सरकार कोई भी हो। कुछ सरकारें उसका इम्प्लीमेंट करती है, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करती है, लेकिन हमें अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत फायदा, बिल पास होगा, 10 साल का सजा हो गई तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी बोलने की इस तरह से। और फिर इस तरह से अगर होगा, 2 लाख फाइन लगेगी, 10 लाख रुपया, 10 साल जेल में होगी, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। कोई भी सड़क पर उतरा हुआ आदमी जो है कि कोई हैसियत नहीं, अपने आप को मशहूर करने के लिए जो है एक सोशल मीडिया पर वायरल करके बैठ जाता है घर में और दंगे शुरू हो जाते हैं। तो अगर बिल पास होगा तो ऐसे लोगों की कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी, जेल जाएंगे। मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, और लगता है कि इस देश में मुसलमान होना आज गुनाह हो गया है। हर मसले में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही, खुलेआम हो रही है। कानून कुछ नहीं कर रहा है। एक आदमी खुलेआम कहता है मस्जिद में घुस के मारूंगा, हम जाकर उनको वीडियो दिखाते हैं, उस पर केस करने को तैयार नहीं। एक आदमी जाकर दरगाह तोड़ रहा है और हम कह रहे हैं कि ये कई हजारों साल की दरगाह मुसलमानों की है, कुछ इस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं। और अगर मुसलमान रजिस्ट्रेशन करता है तो बगैर चोट लगे
307 के केसेस मुसलमानों पे लगातार हो रहे हैं। मस्जिद के सामने आकर के आप नगाड़ा बजाएंगे और हम मस्जिद के लोग कहेंगे भाई अजान हो रही, प्लीज बंद कर दीजिए, तो मस्जिद पे घुस करके आप मस्जिद के गुंबद पर झंडा लगा देंगे और इमाम साहब ने कोई रिक्वेस्ट किया तो कुरान शरीफ नौजुबिल्ला जला देंगे आप। ये एक देश है क्या? जंगल राज चल रहा है। इसलिए हम लोगों को कोशिश तो करना चाहिए। नहीं, जो सुनिए, हिंदू या मुसलमान, किसी इंसान के साथ किसी ने गलत किया उसको सख्त सजा मिलना चाहिए। इसमें धर्म देखने की कोई जरूरत नहीं। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई है। हिंदुस्तानियों को खासतौर पे निशाना बनाया जा रहा है। उनके से लेकर उनके जो खासतौर पे जो माइनॉरिटीज है, हिंदू है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। इंडियन घूम घूम के मारा जा रहा है। आप इसको कहीं भी किसी के साथ ज्यादती हो, हमें उसकी निंदा करना चाहिए। लेकिन मेरे मुल्क में जो हो रहा है, पहले उसकी निंदा तो कर लूं। मैं जहां रहता हूं, मैं जो मेरा मुल्क है, जिसमें मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई में बड़ी कुर्बानियां दी हैं, मुसलमान आज तक कभी उसने गद्दारी देश से नहीं किया। ये पूरी हिस्ट्री भरी हुई उससे है और उन मुसलमानों को आज गद्दार कहा जा रहा है। ये मुल्क आजाद हुआ था तो मुसलमान, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था, लेकिन उसको वादा किया गया था कि इस मुल्क में तुमको मदद नहीं, तुमको तुम्हारा हक दिया जाएगा। कौन सा हक मिल रहा है हमको आज? सर, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने जो हिजाब खींचा, उसको कैसे देखते हैं? मैं बहुत ही गलत तरीके से जो उन्होंने किया ना, उसकी खुली निंदा करना चाहता हूं। एक आदमी मुख्यमंत्री के काम कर रहा है, उसको इसके ऊपर केस फाइल होना चाहिए। क्या लगता है कि आने वाला चुनाव जो है मज़हब की बुनियाद पर लड़ा जाएगा? कोशिश तो ये करेंगे ये लोग, कोशिश यही कर रहे हैं लोग कि किसी न किसी तरह से वर्गला के कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जाए कि किसी तरह से ये लोग पोलराइज कर लें। इनका सुबह से शाम तक इनकी टीम बैठी हुई है कि कोई ऐसा पॉइंट लाओ जिसे जो है ना इसको वर्गला करके ये लोग जो है पोलराइज कर लें। ये चल रहा है। ये होना चाहिए डेवलपमेंट के ऊपर। भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट मची हुई है कारपोरेशन में, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्या बैन करने की? मैंने कहा ना कि मुसलमान होना इस मुल्क में आज जो है ना गुनाह हो गया है। ये बुरखे पे बैंड लगाने की बात कर रहे हैं, मुसलमान को निकाल देना चाहते हैं, मुसलमान को गद्दार बोल रहे हैं। मैं इसका क्या जवाब दूंगा? आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव, पिछले 2-3 महीनों से ये स्लोगन चल रहे हैं। दो लोग खींचा है, ये दोनों स्लोगन का मैंने जिक्र किया है। क्या आने वाले चुनाव में इसका भी मायने दिखाया जाएगा? कुछ भी किया जाएगा भाई, इस बारे में क्या बताऊं। हमने कभी कहा ही नहीं कि खान को मेयर बनाओ। हम कहते हैं कोई भी मुंबई का अच्छा इंसान मेयर बनना चाहिए, जो भ्रष्टाचार से दूर हो, जो ईमानदार हो। ये चाहते हैं मेरे मुंह से कहलवाना कि मैं कह दूं कि नहीं, जो कह रहे हैं वो मेयर बनना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मेयर कोई अच्छा आदमी मुंबई का बनना चाहिए, बस। इसमें धर्म की कोई बात नहीं। पार्लियामेंट में जिस प्रकार से जी रामजी बिल पेश किया गया, महात्मा गांधी का जो बिल था, महात्मा गांधी का नाम था, वो नाम हटा दिया गया। वो सरकारें सबसे खराब बदतर सरकारें होती हैं जो राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करती हैं। बंगाल में दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी है। उसका महावालेश्वर ने कहा है कि अगर बाबरी बनती है तो फिर से जाकर दोहराया जाएगा। ऐसा है कि इसके ऊपर बाबरी मस्जिद दूसरी बने नहीं बने, मस्जिद बने क्या हो, इसके ऊपर हमें कोई फैसला बोलने की जरूरत नहीं है। हमारी लीडरशिप है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमातुल उलमा, जमात इस्लामी और बहुत सारे लोग हैं, उनकी लीडरशिप वो जो फैसला करे उसको हम फॉलो करेंगे। आपको लगता है कि ये मुद्दा उठा के कहीं ना कहीं 2026 में बंगाल में चुनाव होने वाला है तो उसको वोटों को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिस बंदे ने ये आह्वान किया है वो टीएमसी से निकाल दिए गए हैं, वो इसी के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के बड़े हिमायती बनते जा रहे हैं और लाखों की संख्या में जुम्मे की नमाज में लोग वहां पर जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। ये बीजेपी का एक जो है ना ये कारनामा है। और यहाँ मीडिया वाले भाई माफ करना, हमारी बातों को यहाँ से वहां उलट के भेज देना उनको, ताकि उनको फायदा हो जाए। ये करेंगे मीडिया वाले। सभी का खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब्बासी जी, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से आपने बिल बनाया है, बस नंबर्स नहीं है, बिल पेश करने के लिए नंबर्स लगता है, उसके बाद आपने कहा कि इस बिल को हम अगले इशारों को कैसे
कन्वर्सेंट साहब ने कहा, इस बिल को लेके कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा इस बिल को लेके। अगर बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर बिल रिजेक्ट हो जाता है तो कितना नुकसान होगा, अगर बिल पास होता है तो कितना फायदा। देखिए ऐसा है ना, नुकसान फायदा कोई बिजनेस नहीं है ये, इसमें फायदा और प्रॉफिट और लॉस देखा जाए। ऐसा है कि जो गलत है वो गलत है, सही सही। ये बिल किसी एक धर्म के लिए नहीं, पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त चुस्त करने के लिए है। हर धर्म के बारे में बात है, मैं समझता हूँ हर धर्म के लोग इसका साथ देना चाहिए और बिल पास होना चाहिए। सर आपने कहा कि आप जो है ये बात करेंगे कि ये पार्लियामेंट में भी बिल आए तो आपकी पार्टी तीसरे नंबर की देश की सबसे बड़ी पार्टी है, आप इसको लेकर क्या अखिलेश जी से बात करेंगे कि वो इंडिया अलायंस के खासतौर पर महाराष्ट्र की दो सहयोगी पार्टी इंडिया अलायंस की है, उनसे भी उनके भी नेताओं से बात किया जाए ताकि आपको सपोर्ट मिल सके। मैं समझता हूँ सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मुल्क में सब हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहे, ये मुल्क तरक्की करे और इसलिए कोई लड़ाई झगड़े आपस में ना हो, किसी धर्म का अपमान ना हो, किसी व्यक्ति का अपमान ना हो, तो सभी लोगों को साथ देना चाहिए। मैं कोशिश करूँ अखिलेश भाई बात करने की। बहुत पूरी तैयारी है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ाने की, और हम लोग करप्शन के खिलाफ हैं। कारपोरेशन में अच्छा काम हो, अच्छे लोग चुनते जाएं, ये हमारी कोशिश है। समाजवादी पार्टी कम से कम मैक्सिमम सीटों में इलेक्शन लड़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसा है, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक पीता है। हमने जब वहाँ विकास अघाड़ी में हम थे तो ये लोग कभी बात ही नहीं करते हैं, लोग सीटों का बंटवारा। हम तो चाहते हैं कि वोटों का बंटवारा ना होने पाए और सब मिलकर लड़ें, और ताकि सेकुलर वोट एक साथ रहे। लेकिन जो बड़ी पार्टियां सेकुलर अपने आप को कहलाती है ना, वो लोग किसी के साथ मिलकर बैठ कर बात करने को तैयार नहीं। कांग्रेस जो है वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ अलायंस की बात कर रही है, अगर कल को समाजवादी के साथ अलायंस की बात होगी तो क्या आप उस तरफ जाएंगे? नहीं, हम तो अकेले लड़ने की बात कर चुके हैं, अभी कोई जरूरत नहीं। जितने सीटों पर अच्छे उम्मीदवार मिलेंगे। तुम ले लो साथ अपने। हाँ, अरे बीजेपी वाला कसम से। हाँ, अरे मेरा निशान साइकिल है। जिस देश में प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश में राष्ट्रपति हिंदू हो, जिस देश में मैक्सिमम एमएलए हिंदू हो, जिस देश में सब चीफ मिनिस्टर हिंदू हो, वहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये मजाक की बात है। आप मानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? मैं खबर पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। तस्वीरें आई है, वीडियोस आई है। वीडियो तो यहाँ भी बहुत आ रही है। अगर टारगेट किया जा रहा है तो बिल्कुल हम उसकी निंदा करना चाहिए, लेकिन यहाँ जो हो रहा है क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मुसलमान को पकड़ के नंगा करके उसको देखे मुसलमान, उसको पत्थर से मार दिया जा रहा है। उस पर निंदा करो, पहले अपना घर तो देखो, पहले अपने घर को सुधारो, बाद में दूसरा मुल्क देखो।